वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। आज की हमारी वीडियो कोई 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 7 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में है, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि इस इन्वर्टर में इस कैपेसिटर का क्या फंक्शन है। आया इन कैपेसिटर के कम या ज़्यादा करने से इस इन्वर्टर की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कैपेसिटर, इसका क्या फंक्शन है, ये इसमें मतलब कितने लगाने चाहिए और किस वैल्यू को लगाने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो कैपेसिटर है जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इस किट पे इसके होल्स बने हुए हैं। तो इसको हम ये कहते हैं कि डीसी लिंक है। डीसी लिंक का ये सर्किट है जो कि हम इस इन्वर्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको डायग्राम से भी अभी बता दूंगा कि ये आखिर डीसी लिंक होता क्या है, इसका लगाते क्यों है, इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है, और इसको लगाने से इसकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। तो मैंने एक डायग्राम बना रखी है, आपको पहले बता देता हूँ कि ये आखिर कैपेसिटर है क्या और इस सर्किट को कहते क्या है। ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ डायग्राम ड्रा की है इससे रिलेटेड। डीसी लिंक कैपेसिटर, बेसिकली ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है ये डीसी लिंक का ही है। डीसी लिंक से मुराद ये है कि इसमें हमारी दो स्टेजेस हैं, जैसे कि हम पीवी इनपुट देते हैं और आगे इसका इन्वर्टर का जो सेक्शन है। तो इन दो स्टेजेस को मिलाने के लिए बीच में ये जो लिंक है, तो इसमें हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, और जो बड़े हैवी हमारे इन्वर्टर हैं या एसी ड्राइव्स हैं उसमें इंडक्टर का इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं चल के बताता हूँ कि हम कैपेसिटर्स कहाँ यूज़ करेंगे और इंडक्टर कहाँ यूज़ करेंगे और इनको लगाने का फ़ायदा क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारी पीवी इनपुट प्लस एंड माइनस, यहाँ पे हम पीवी इनपुट देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पैरेलल कैपेसिटर को हम डीसी लिंक में पैरेलल में लगाएंगे, जबकि इंडक्टर को हम सीरीज में लगाएंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सिर्फ डायग्राम में 4 कैपेसिटर शो किए हुए हैं। इनकी कितनी वैल्यू है वो आपके इन्वर्टर्स की टोटल पावर पे डिपेंड करता है कि वो 3 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है या इससे ज़्यादा का है। तो उसके मुताबिक इसकी वैल्यू और वोल्टेजेस की जो रेंज है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले जो पीवी इनपुट है वो यहाँ पे इन होगी, उसके बाद आपकी कैपेसिटर्स में आएगी। अब कैपेसिटर्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो मेरा मेन बताने का मकसद है। कैपेसिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास जो 5 या 7 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें ये आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं, जो आपके आउटपुट वोल्टेज हैं, उनको जो सडन लोड हम डालते हैं, अगर आपने उस पर पुट किया है तो इसके टर्मिनल वोल्टेज जो हैं वो बिल्कुल लो हो जाएंगे। और उनको स्टेबल रखने के लिए इन हम डीसी कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक फ़ायदा होगा, मतलब जब हम टार्क लोड डालते हैं, कोई हैवी मोटर या कोई हैवी लोड हम डालेंगे, तो क्या होगा कि यकदम आपके इसके जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वो लो हो जाएंगे। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए इन कैपेसिटर को लगाया जाता है, ताकि कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी है उस टाइम पे वो उससे आपके आउटपुट के वोल्टेज को मेंटेन रख सकें। कैपेसिटर क्योंकि एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो आपकी इनपुट पे लगाते हैं। इनपुट पीवी इनपुट जब हम इसको दे रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा पावर होती है ये उस पे अपने आप को चार्ज कर लेता है। जब कोई हैवी लोड इसके आउटपुट पे हम पुट करते हैं, तो उस दौरान आपके टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो उन टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हैं, तो आपकी आउटपुट मेंटेन रहती है। इसका एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा, अगर आप ये कैपेसिटर यूज़ नहीं करेंगे या जितने किलोवाट का इन्वर्टर है उससे कम वैल्यू को लगाएंगे, आप आउटपुट पे हैवी लोड का उस पर पुट करेंगे। आपका देखने में तो इन्वर्टर अगर 5 किलोवाट का डिज़ाइन किया गया है और उसमें कैपेसिटर उसकी कम वैल्यू को लगाए गए हैं, अगर आप उस पर 5 किलोवाट या 4 किलोवाट का लोड डालेंगे तो वो कभी भी 4 किलोवाट का लोड बर्दाश्त नहीं करेगा, स्पेशली जब उस पर कोई हैवी लोड या टार्क लोड आएगा। क्यों कि उसमें कैपेसिटर अगर उस वैल्यू के नहीं है या उतनी तादाद के अगर नहीं लगे हुए, तो वो आपको इन्वर्टर उतनी आउटपुट नहीं देगा। ये इनका मेन फंक्शन हो गया। और दूसरा ये है, अगर ये आपके कैपेसिटर्स कम वैल्यू के होंगे तो हैवी लोड डालने पे आपके आईजीबीटीज भी बर्स्ट हो सकते हैं। तो इसलिए जितनी वैल्यू का आपका इन्वर्टर है उतनी वैल्यूज़ के कैपेसिटर्स और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स उतने होने चाहिए। ये एनर्जी को, बिल्कुल अगर सादा लफ्ज़ों में मैं इनको एक्सप्लेन करूँ, तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जब आप कोई हैवी लोड इस पे डालते हैं तो ये अपने आप को डिस्चार्ज कर लेते हैं और आपकी आउटपुट पे मतलब कोई कमी वाक़ई नहीं होने देते। ये इस डीसी लिंक का मेन फंक्शन है। और दूसरा भी इसका जो फंक्शन है वो ये है कि अगर आपकी पीवी इनपुट में सडन टाइम के लिए कोई चेंज आती है या कोई कमी आती है या अगर आपका शेडो बनता है, तो आपकी पीवी इनपुट अगर थोड़ी लो होती है तो थोड़े लम्हे के लिए उसको भी कंपनसेट कर सकते हैं, और उन वोल्टेजेस की कमी को ये आपके जो कैपेसिटर हैं वो कंपनसेट करेंगे और आपके आउटपुट पे कोई चेंज या कोई वेरिएशन नहीं आएगी।
अच्छा, हम कैपेसिटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं आउटपुट पे जो वोल्टेज हैं उनको मेंटेन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं जो बड़े इन्वर्टर हैं, जो हैवी इन्वर्टर हैं, स्पेशली जो हमारे एसी ड्राइव्स हैं, जो वीएफडीज इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें कैपेसिटर्स के साथ साथ इंडक्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है इसकी पीवी इनपुट पे या इस इन्वर्टर की इनपुट पे। उसका ये होता है कि वहाँ वोल्टेज तो आपने मेंटेन कर ली, लेकिन अगर इस पे आपने हैवी कोई टार्क या हैवी मोटर का लोड डाल दिया तो करंट को कैसे लिमिट करना है। तो इंडक्टर का फंक्शन ये है कि जब इसके अक्रॉस कोई लोड डाला जाए तो ये जो सडन करंट में जो सडन चेंज होता है उसको अपोज करता है। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं, अगर इंडक्टर को हम किसी सर्किट में यूज़ करते हैं तो ये अपने अंदर से होने वाले जो करंट का फ्लो है उसको अपोज करेगा। जो सडन चेंज है, करंट में होने वाली जो चेंज है उसको अपोज करेगा और आपके आउटपुट के जो करंट की लिमिट है, सडन उसका ड्रा है, उसको मिनिमाइज करेगा। तो इस तरह इंडक्टर जो है वो आउटपुट पे होने वाली करंट की चेंज को मिनिमाइज करता है और जो कैपेसिटर होगा वो आउटपुट पे होने वाले वोल्टेज की वेरिएशन को स्टेबल रखने में मदद करेगा। तो ये तो था डीसी लिंक, कैपेसिटर का डीसी लिंक और इंडक्टर का डीसी लिंक। हमारे 5, 7 और 10 किलो वाट तक का जो इन्वर्टर है इसमें आपको इंडक्टर नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको इस तरह के कैपेसिटर्स लगे हुए नजर आएंगे। अब 5 या 7 किलो वाट या 10 किलो वाट के इन्वर्टर में 450 वोल्ट 820 माइक्रो फराड के अगर कैपेसिटर लगे हैं या इससे बड़ी वैल्यू को लगे होंगे तो आप उसकी लिमिट में रहते हुए 5 किलो वाट, 7 किलो वाट या 10 किलो वाट इन्वर्टर पे जब आप लोड डालेंगे तो उसको ईजिली मैनेज कर लेगा और आपके IGBT भी ब्रस्ट नहीं होंगे, आपके टर्मिनल वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होंगे और आपकी जो अप्लायंसेस उस पर रन कर रही हैं वो भी इफेक्ट नहीं होगी। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि ये कैपेसिटर आखिर है क्या। इस सर्किट को हम डीसी लिंक कैपेसिटर कहते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर मैं आपको सर्किट में दिखाऊं तो आपकी जो पीवी इनपुट है वो यहाँ से इन होती है और यहाँ इसके नीचे से आते हुए ये उसके पीवी इनपुट वहाँ से आते हुए ये आपके सारे इसके पैरेलल में कनेक्ट अप हैं। दो सेट आप लगेंगे और पैरेलल कनेक्ट अप हैं। उनके बाद आपकी जो डीसी इनपुट है वो आपके इन IGBTs में आती है और IGBTs के बाद पूरा फंक्शन परफॉर्म होने के बाद आपको आउटपुट जहाँ से मिलती है। ये तो था इस कैपेसिटर का फंक्शन कि हमारे इन्वर्टर में ये कैपेसिटर इसका क्या फंक्शन है। वैसे इंडक्टर में आपको दिखा दूँ, इंडक्टर आपको देखने में ऐसा भी नज़र आएगा। इस इंडक्टर के भी यूज़ पे डिपेंड करता है कि अगर हम इस इन्वर्टर के AC वाली साइड पे इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ ये कोई और फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर इनपुट वाली साइड पे इसको लगाएंगे तो वहाँ कोई और फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे इंडक्टर जो आउटपुट पे हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम चोक या कोयल कहते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे जो हम इस्तेमाल करते हैं इस इंडक्टर को एज ए फिल्टर सर्किट के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहाँ भी ये करंट को मिनिमाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इनपुट पे इसका फंक्शन उसकी निस्बत कदरे और है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।